गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलिए आज से हम कुछ कॉम्पिटिटिव के जो क्वेश्चन है शीट्स को सॉल्व करेंगे। इसके जो क्वेश्चंस होंगे आप लोगों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स, इसके बाद हम लेंगे कॉलिगेटिव, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस टॉपिक के भाई कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे कि इस टॉपिक के ऊपर नीट के अंदर सिटी के अंदर किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसकी सेट हम ग्रुप के ऊपर भेज देंगे। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 है विच लैंथेनाइड इज मोस्ट कॉमनली यूज, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला भाई, कौन सा लैंथेनाइड कॉमनली यूज किया जाता है। तो बहुत सिंपल है भाई, यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखा है लैंथेनम, नोबेलियम, थोरियम, सीरियम। नाम से समझ में आ रहा है भाई हमारा आंसर क्या होगा, लैंथेनम होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। फिर पूछा है आपको व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम। हमारे पास क्या है, हमारे पास है जीडी गैडोलिनियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 64, है ना। अगर हमें एटॉमिक नंबर गिवन है, मेटल एलिमेंट गिवन है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या करना भाई, आइडेंटिफाई करना, ठीक है। हमारे पास ये चार ऑप्शंस है तो बहुत सिंपल है भाई, है ना। इसके गैडोलिनियम के ऊपर वाला जो पीरियड होगा उसका नोबेल गैस होता है जेनॉन, है ना। जेनॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई 54। अब गैलोडियम जिस पीरियड में होगा, है ना, उसके लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाती है, दैट इज एन की वैल्यू हो जाएगी 6। तो हमारे पास ऑर्बिटल कौन कौन से आ जाएगी, देखो हमारे पास ऑर्बिटल आएगी दैट इज 6s, उसके बाद क्या होगा भाई 4f, 3d, है ना। 4f तो यहाँ पर 3d नहीं 5d होगी और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी दैट इज 6p ऑर्बिटल्स। रेगुलरली भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अटैच करके चलते हैं। हमारे पास क्या है 64 है, यहाँ पर कितने हो गए भाई 54। नेक्स्ट जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ पे चले जाएंगे, दो यहाँ पे, है ना। डिफरेंस कितने का भाई 64 एंड 54, डिफरेंस कितने का है दैट इज 10 का। 10 में से दो यहाँ पे चले जाएंगे तो आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे, जो एक होगा वो D1 में चला जाएगा, है ना। ये हमारे पास क्या मिलता है भाई, कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। तो अगर आप देखोगे तो आपके पास देखो ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल ट्रिक होती है टू राइट डाउन द शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलो आगे क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय सीरियम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, सीरियम है ना। सीरियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना 58। सेम टू सेम इस सेम फीचर से हम क्या लिखेंगे, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा भाई 54, है ना। आगे क्या होगा, ऑर्बिटल्स होगी 6s, 4f, 6d एंड 6p। एन की वैल्यू अगेन क्या होगी 6 होगी, है ना भाई। 58 है, 54 तक यहाँ पे होगा तो यहाँ पे क्या होगा बोलो 6s2, क्या होगा 6s2 होगा। और यहाँ पे क्या होगा भाई, अगेन यहाँ पे होगा 4f2। हमारे पास ये 54, ये दो और ये दो मिलके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 58 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। अगर आप ऑप्शन बी के अंदर देखोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। क्यों, यहाँ के f इलेक्ट्रॉन, यहाँ के s इलेक्ट्रॉन दोनों की दोनों लॉस होंगे, तो इसके पास क्या आ जाएगा भाई बोलो FFS। FFS का मतलब क्या होता है, सिंपल फुलफिल स्टेबिलिटी, यहाँ पे फुलफिल स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब उसके बाद साथ में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी आएगी। क्यों, सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स इनको रखा गया है थर्ड ग्रुप के अंदर। थर्ड ग्रुप के अंदर भाई ग्रुपिज्म किसके अकॉर्डिंग हुई है, ग्रुपिज्म हुई है अकॉर्डिंग टू कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमारे पास लैंथेनाइड्स हो या एक्टिनाइड्स हो उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3, और साथ में दोनों की दोनों बोलो इलेक्ट्रॉन निकल के जेनॉन का फुलफिल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसलिए हमारे पास +4 एंड +3 ये दोनों क्या हो जाएगी आपके पास, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, द रेडियस आपको दे रखी है लैंथेनम की 57, भाई कितनी है लैंथेनम की वैल्यू आपको दे रखी है
1.06 एंगस्ट्रॉम एंड जो आपका लास्ट एलिमेंट है कौन भाई, लुटेशियम, है ना। देखो यहाँ पर +3 में है, लैंथरम +3 में है, लुटेशियम भी किसमें भाई, +3 में, है ना। और तो उन्होंने पूछा है कि भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी, चलो x मान ले। देखो आपके पास ऑप्शंस क्या है, आपके पास ऑप्शंस गिवन है 1.4 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी आपके पास क्या है भाई 1.06 एंगस्ट्रॉम, चलो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई ऑप्शन सी में क्या बोला है 0.85 एंगस्ट्रॉम एंड डी में बोला है अगेन 1.6 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। चलो अच्छे से देखो भाई, हाईएस्ट वैल्यू आपके पास क्या है, लैंथरम 1.06 से जाएगा लगभग जब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है तो 1 या 1.5 पिकोमीटर से साइज क्या होती है, डिक्रीज। तो अगर शुरू में 1.06 है तो इसकी तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी, बढ़ेगा तो नहीं, है ना। चलो उसके बाद क्या भाई यहाँ पर क्या है बोलो, वैल्यूज धीरे धीरे क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। मतलब ये 1.4 इससे बहुत हाई वैल्यू है, पॉसिबल नहीं होगा, इससे और ज्यादा साइड नहीं बढ़ सकती। हमारे पास इन दोनों में से आंसर होगा, एक तो वैल्यू एज इट इज यहाँ पर है, सेम तो नहीं हो सकती, तो क्या होगा ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन रेगुलरली साइज क्या होती जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। भाई रेगुलरली साइज क्यों डिक्रीज होती है, हमारे पास जो एफ ऑर्बिटर है या उसके भी अंदर के जो डी ऑर्बिटर है, इनका जो श्रीडिंग है बहुत ही पुअर श्रीडिंग होता है ना। तो श्रीडिंग में ऐसे में कौन इन्वॉल्व होती है बोलो, वैलेंस यस ऑर्बिटल आखिरी वाली, और ऐसे में साइज क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के अंदर एटॉमिक नंबर बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज रेगुलरली क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है बच्चों। साइज रेगुलरली क्या होगी, डिक्रीज। तो हमारे पास ऑप्शन सी यहाँ पे क्या रखा हुआ है, दैट इज लास्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू इंक्रीजिंग। भाई लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किसके कारण होता है, ऑप्शन देखो क्या बोला है, शेडिंग बाय 47 इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड साइज ऑफ 4f ऑर्बिटल। अच्छे से देखना भाई, क्योंकि हमारे पास लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का जो रियल रीजन क्या होता है उसको अच्छे से ध्यान में रखो, है ना। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है बच्चों, मैंने बोला कि हमारे पास जो एफ ब्लॉक है उस एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बोलो। भाई ये ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, चलो मान के चलो कि भाई ये मेरे पास न्यूक्लियस है, बीच की कई सारे वैलेंस ऑर्बिटल निकल गई, है ना। तो हमारे पास क्या है, प्री पेनल्टीमेट शेल क्या होती है n-2f, है ना। यहाँ से कम 1 से लेकर क्या आती है भाई 14 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद क्या होता है n-1d, इसमें 0 से 1 इलेक्ट्रॉन आता है, और आखिरी में क्या आपके पास ns2। अगर आप ऑर्डर ऑफ शेडिंग इफेक्ट देखोगे, ऑर्डर ऑफ शेडिंग इफेक्ट, तो सबसे बढ़िया शेडिंग किसका होता है भाई, यस का। क्यों, न्यूक्लियस के बहुत क्लोज होती है ना, उसका शेप स्फेरिकल है, बहुत ही सिमेट्रिकल शेप है, तो बहुत ही हाई क्या होगा इसका बोलो शेडिंग। उसके बाद कौन आएगी भाई पी ऑर्बिटल, उसके बाद क्या होगी डी, एंड उसके बाद क्या होगी एफ। मतलब इसका जो शेडिंग है क्या है, वेरी पुअर शेडिंग। वो क्या होगा लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स में, इस न्यूक्लियस में क्या होगा बोलो, न्यूक्लियस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या होगी बोलो, न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूअसली बढ़ेगा, है ना। और शेडिंग इफेक्ट भाई एफ के लिए तो बहुत पुअर है, और जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हो किसमें बढ़ रहे बोलो, एफ में, जिसका शेडिंग बहुत ही पुअर है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है। तो इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए, और इस न्यूट्रलाइजेशन में अब इसका शेडिंग इफेक्ट अगर पुअर हो रहा है तो सारा शेडिंग का लोड किसके ऊपर आता है, यस के ऊपर, इस वैलेंस यस के ऊपर। इसीलिए क्या होता है साइज में कंट्रैक्शन, और इसी साइज कंट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। क्लियर है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल लैंथेनाइड कंट्रैक्शन बोलते हैं। तो क्या होगी, साइज कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। सो ऑप्शन देखो भाई, शेडिंग बाय 47 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कोई मतलब नहीं है। एटॉमिक नंबर का भी यहाँ कोई मतलब नहीं, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी दे रखा है। तो उसको हमने क्या बोला भाई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और यस ऑर्बिटल जो है अपने इलेक्ट्रॉन के साथ
न्यूक्लियस की तरफ चले आती है ना। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो वैसे वैसे क्या होगा भाई, f में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, है ना। प्रोटॉन की एडिशन इधर पे होगी और s ऑर्बिटल न्यूक्लियस की तरफ चले आएगी फॉर द पर्पस ऑफ टू न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। सिंपली बच्चों इसे क्या बोला जाता है, लैम्पनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इसलिए हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये ऑप्शन को क्या लिखेंगे, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या बोला था, बोलो भाई हमारे पास है द लास्ट इलेक्ट्रॉन विच एंटर्स द एटम ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में, ट्रांजिशन एलिमेंट का भाई जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, बोलो n-1 d 1 2 10 क्या आता है ns 1 2 2, है ना। तो यहां पे उन्होंने लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला है, नॉट फॉर लास्ट ऑर्बिट। तो हमारे जो एलिमेंट्स है कौन से, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इस ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए क्या होगा, इस ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए जो इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी वो डी ऑर्बिटल के अंदर होगी। तो इस डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की अगर एडिशन हो रही है तो 101% हमें जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो कहां पे मिलेगा, डी ऑर्बिटल के अंदर मिलेगा। देखो भाई डी ऑर्बिटल वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है ऑप्शन डी। तो इसके लिए हम क्या लेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमारे पास होगा ऑप्शन डी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या बोला है। Which one of the following has completely filled 3D orbital? भाई 3D orbital completely filled किसके लिए, ऑप्शन दे रखे हैं A, B, C एंड हमारे पास है भाई D। क्या है बोलो ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शंस के अंदर हमारे पास है जिंक, हमारे पास है भाई कॉपर, हमारे पास है क्रोमियम एंड हमारे पास है भाई बोथ जिंक एंड कॉपर, है ना बच्चों। बहुत सिंपल है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका 30, इसका क्या है भाई 29, है ना। क्रोमियम का क्या है भाई 24 और इसमें क्या है, चलो ये तो हमको पता ही है। चलो सबका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं शॉर्ट में। क्या होगा बोलो भाई, यहाँ पे होगा जिंक, आर्गन 18, क्या होगा 3d 10 4s 2 भाई डी के अंदर है, बिल्कुल है, एलिमेंटल फॉर्म में दिया है। कॉपर में क्या होगा बोलो भाई, आर्गन 3d 10 4s 1, है ना। इसके अंदर क्या है बोलो, दैट इज फुलफिल स्टेबिलिटी, एस से इलेक्ट्रॉन निकाल के डी के अंदर चला जाता, वेरी कॉमन। क्रोमियम में क्या है भाई बोलो, आर्गन, एटॉमिक नंबर क्या आता है आर्गन का 18, यहाँ पे क्या होगा 3d 5 4s 1, है ना। इसके अंदर क्या होता है भाई हाफ फिल स्टेबिलिटी, एस से इलेक्ट्रॉन निकाल के डी के अंदर चला जाता है। इधर पे क्या है भाई, एस का इलेक्ट्रॉन निकाल के डी के अंदर चला जाता है। तो इधर पे आपको क्या मिलता है FFS, इधर पे आपको क्या मिलता है भाई HFS। FFS क्या होता है, फुलफिल स्टेबिलिटी, है ना। आपके पास HFS क्या होता है भाई, HFS होता है हाफ फिल स्टेबिलिटी। तो ये फुलफिल स्टेबिलिटी और ये आपके पास क्या है भाई, हाफ फिल स्टेबिलिटी, है ना। तो यहां देखो D5 है, ये नहीं आएगा, D10 इधर भी है, D10 इधर भी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन दिए बोथ जिंक एंड कॉपर, ये ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है। चलो मैं इसको रफ कर लेता हूँ। ठीक है, क्या बोला भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है ट्रांजिशनल एलिमेंट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल वैलेंसीज बिकॉज दे रिलीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द विच ऑर्बिट्स या विच ऑर्बिटल। उन्होंने ऑर्बिट बोला है भाई, तो हम ऑर्बिट लेंगे, ऑर्बिटल लेंगे, कोई बात नहीं। मतलब हमारे पास जो बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं और इन ट्रांजिशन एलिमेंट की एक बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी होती है और वो प्रॉपर्टी होती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट की एक बहुत ही खासियत है, बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी है जिससे वो क्या कर सकते हैं, अलग अलग पॉजिटिव नंबर में स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाते हैं। तो उन्होंने पूछा है भाई इसके इसमें इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट से निकलेंगे। बहुत सिंपल है भाई, हमारे पास अगर ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शंस में क्या बोला है भाई, ऑप्शंस में बोला है ns ऑर्बिट, np ऑर्बिट, n-1 d ऑर्बिट एंड n-1 d एंड ns ऑर्बिट। तो सिंपल हम यहां पर क्या बताएंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। क्या होता है हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-1d, क्या होगा 1 to 10 एंड ns 1 to 2। ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना। ठीक है, तो ये जो शेल है भाई, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वैलेंस, इसको क्या बोलेंगे हम, वैलेंस। और ये जो होगी हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास होगी पेनल्टीमेट शेल। वैलेंस का मतलब होता है आखिरी शेल, पेनल्टीमेट शेल का मतलब होता है सेकंड लास्ट वैलेंस या लास्ट सेकंड शेल है भाई ये। तो एक्चुअल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में भाई इसमें होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपको यहाँ पे मिलेगा, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट में प्रोग्रेसिवली डी ऑर्बिटल क्या होती है, फील होती है। तो हमारे पास यस एंड डी ऑर्बिटल वाला जो ऑप्शन डी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है देखो, द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड इज ड्यू टू, बोलो भाई हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल्स की भाई क्या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, कौन सी प्रॉपर्टी होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बोलो दे शोज कैटालिटिक प्रॉपर्टी। भाई कैटलिस्ट का काम क्या होता है, जस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन, लेकिन कैटलिस्ट कैसे इन्वॉल्व करता है भाई, अपने मेटल सरफेस को प्रोवाइड करता है ना। यहाँ से निकेल, एफी, है ना, हमारे पास क्या भाई कोबाल्ट, है ना, पैलेडियम, प्लैटिनम, ये बहुत ही बढ़िया कैटलिस्ट के काम करते हैं। तो ये मोस्टली क्या होते हैं भाई, इस तरह के स्टेबल मेटल सरफेसेस प्रोवाइड करते हैं, रिएक्शन एंड रिएक्शन के साथ क्या करते हैं भाई, वीक बॉन्ड बनाते हैं, तुरंत प्रोडक्ट के बॉन्ड बनाएंगे और फटाक से रिएक्टेंट को अपने सरफेस पे लाएंगे, इंटरमीडिएट बनाएंगे और प्रोडक्ट बना देंगे। इस तरह से क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को क्या कर लेते हैं, ये इंक्रीज कर लेते हैं ना। सो क्या है भाई यहाँ पर हमारे पास वैलेंस शेल हो गई, पेनेट्रेट शेल है भाई, तो यही डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ये चीज ध्यान में रखना, जो वीक बॉन्ड बनाने के लिए डी ऑर्बिटल के अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसके कारण ये क्या बनते हैं भाई हमारे पास इस तरह के बॉन्ड, जिसके कारण ये कैटालिटिक एक्टिविटी दिखाते हैं ना। तो उन्होंने पूछा है भाई, हमारे ऑप्शन देखो, उन्होंने बोला भाई इनका मैग्नेटिक बिहेवियर बोला है, केमिकल रिएक्टिविटी बोला है ना, उसके बाद क्या भाई डी ऑर्बिटल अनफिल्ड होती है, रीजन बोला है, एंड एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट विद कॉम्प्लेक्सिंग एबिलिटी, मतलब वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म कर रहे हैं, और साथ में क्या है उनके पास भाई डी ऑर्बिटल है ना, विद डिफरेंट डी एन स्टेट, मतलब डी ऑर्बिटल में क्या है अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसके कारण वो क्या कर रहे हैं भाई कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, मतलब कॉम्प्लेक्स बनाते रिएक्टर रिएक्शन के साथ इंटरमीडिएट बनाते हैं और प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पर जो मोर करेक्ट ऑप्शन लग रहा है अगेन कौन सा है, ऑप्शन जी। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं मतलब इस सेक्शन का। तो क्वेश्चन 10 देखो, 10 में बोला है जिंक डज नॉट शोज वेरिएबल वैलेंसी। भाई जिंक की तरफ आप देखोगे ना तो जिंक एक ही वैलेंसी दिखाता है, कौन सा, +2 वाले। क्यों, देखो जिंक में क्या होता है 3d10 4s2 है ना, s वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर देगा लॉस, तो आपके पास क्या होगी 3d10 4s0, तो ये क्या है आपके पास, बोलो फुलफिल स्टेबिलिटी। तो इसलिए जिंक हमेशा किसमें होता है, आपको एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, और वो जिंक की सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, कौन सी होगी बच्चों, जिंक की सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज सिंपल, क्या होती है बोलो 3d मतलब +2 है ना। इसके अंदर क्या है फुलफिल स्टेबिलिटी, कौन सी फुलफिल स्टेबिलिटी भाई, एफएफएस वाली फुलफिल स्टेबिलिटी, राइट। तो उन्होंने कौन कौन से रीजन दिए बोलो भाई, उन्होंने बोला है भाई ये लो मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल है, ऑप्शन बी में क्या बोला, डी ऑर्बिटल इज कंप्लीट है ना, इट्स अ सॉफ्ट मेटल, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन यस ऑर्बिटल, ऐसे बोला है लास्ट ऑर्बिट में। तो यहाँ से हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है भाई 3d10 कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब क्या है इसके पास, दैट इज अ डी ऑर्बिटल क्या है, कंप्लीट है, फुलफिल स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। कोई भी मेटल अगर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है तो उसका रीजन होता है उसके अंदर या तो हाफ फिल स्टेबिलिटी है या तो क्या है भाई फुलफिल स्टेबिलिटी है, और इसी हाफ फिल या फुलफिल स्टेबिलिटी के कारण वो आपको क्या देता है, एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जिंक के केस में वैसे हो रहा है, क्या कर रहा है भाई आपको ये 3d10 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है, और इसी 3d10 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के कारण इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस सेशन में हमने टोटल
10 क्वेश्चंस देखे, क्वेश्चन नंबर 1 to 10, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 10 इसका स्क्रीनशॉट एंड उसका जो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन का दैट इज अ वीडियो, दोनों के दोनों आपको अपने ग्रुप के ऊपर मिल जाएंगे। सभी के सभी सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे। और अगर आपको कोई भी अगर डाउट आ रहा है तो बच्चों व्हाट्सअप करोगे, वैसे आप लोगों को मेरा नंबर बताया लेकिन फिर से बता देता हूँ, ग्रुप के ऊपर आपको मिल जाएगा ना। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड डाउट आ रहा है, तो या तो आप इसके ऊपर कॉल करोगे या क्या करोगे, व्हाट्सअप करोगे। बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट मुझे डाउट पूछते रहते हैं, वेलकम, उसके डाउट्स को मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं रिप्लाई भी करता रहता है कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, दैट इज नेक्स्ट सेशन होगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे, फर्दर 20 क्वेश्चन मतलब 11 to 20 नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।